अस्सलामुअलैकुम। बोली इसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले अहम खबर ये है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में खत्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए काहिरा रवाना हो गए हैं। वो पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के चौथे इजलास में शरीक होंगे। इस मौके पर इसहाक़ डार शरीक ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म की मिस्र के सदर अब्दुल फ़त्ताह अल सीसी से भी मुलाकात मुतवक्किल है। स्विट्ज़रलैंड एक बार फिर आलमी सिफारतकारी का मरकज़ बन चुका है, जहाँ पे अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू हो गया। अहम सिफारती शख्सियात की आमद और राब्तों में तेज़ी ने खत्ते की सूरत हाल मज़ीद अहम बना दी है। सयाहत के मरकज़ में सियासी और सफारती सरगर्मियाँ तेज़ हो गईं। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अमरीकी हुक्काम स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए। ईरानी हुक्काम की आमद भी मुतवक्किल है। अमरीकी टीम नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की आज स्विट्ज़रलैंड आमद का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ईरान ने सालिस ममालिक को मुमकिना मुज़ाकराती पेशरफ़ से आगाह कर दिया, जिससे सफारती माहौल में तेज़ी देखी जा रही है। लबनान की मौजूदा सूरत हाल भी मुज़ाकराती माहौल पर असरअंदाज हो रही है और खत्ते की कशीदगी को अहम पस मंज़र करार दिया जा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आइंदा हफ्ते खलीजी ममालिक का दौरा करेंगे, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन में इलाक़ाई सलामती और ईरान से मुतालिक अमूर से बहस आएंगे। अहम पेशरफ्त के सबब स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गन स्टॉक में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। इजराइल ने अमन दुश्मनी जारी रखी। जंग बंदी के बावजूद हमले बंद ना किए। ताज़ा कार्रवाइयों में 2 अफराद शहीद हो गए। जंग बंदी पर गुज़श्ता शाम 4 बजे सेहूनी फौज खून नहक बहाने से बाज न आई। लबनान को फिर लहू लुहान किया, हीले बहाने बनाए और ड्रोन दाग दिया और मासूम जानें ले लीं। इसराइली हमले पर ईरानी रद्देमल सामने आ गया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अमन मुआहदे पर अमल दरामद कराना है तो अमरीका इसराइल पर दबाव बढ़ाए। इससे कबल इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान गुज़श्ता शाम 4 बजे जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ था। इसराइली मीडिया के मुताबिक ये मुआहदा अमरीका और कतर की सालिसी में तय पाया, जिसमें अमरीका ने इसराइल से जबकि कतर ने ईरान से बातचीत की। सेहूनी जारियत पर हिज़्बुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया, जिससे कशीदगी में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इसराइली सफ़ीर सिफारती अदाब भूल बैठा। इसराइली सफ़ीर की यूएन के खुसूसी नुमाइंदे से तल कलामी हुई। इसराइली सफ़ीर ने यूएन सेक्रेटरी जनरल को भी तनकीद का निशाना बना डाला। इसराइली सफ़ीर ने यूएन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद किया। कहा कि यूएन रिपोर्ट में इसराइल को कैदियों से जिनसी जराइम पर ब्लैक लिस्ट किया गया, जो कि बेबुनियाद है। और अब खबर यह है कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया है। शाह महमूद कुरैशी बरी, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। पीटीआई रहनुमाओं पर कारकुनान को 9 मई को बगावत और फसादात पर उकसाने का इल्ज़ाम। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को मुगलपुर में पुलिस की गाड़ी जलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत के एडमिन जज मुजफ्फर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। मुकदमे के 2 मुल्ज़िमान इलाही बख्श और अरबाज जमान इश्तिहारी हैं। लाहौर में 9 मई के कुल 14 मुकदमात में से अदालत ने आज 8वें मुकदमे का फैसला सुनाया है। जिन्ना हाउस और अस्करी टावर समेत 6 मुकदमात का ट्रायल भी मुकम्मल होने के करीब है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने किलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन की बेंचों पर बैठने का ऐलान कर दिया है। साथ ही वज़ीर आज़म के तब्दील होने से मुताल्लिक़ खबरों की भी तरदीद की। कहा कि मज़ीद क्या कहा गया, ये आपको सुनवाते हैं। जो है बेबुनियाद और इंतहाई लगब किस्म की जो है वो प्रोपगेशन है,
بعض لوگ اس قسم کی خبریں پھیلا کے عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو کہ انتہائی جو ہے وہ نامناسب عمل ہے۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اس وقت جس طرح سے ملک کو لیڈ کر رہے ہیں، قومی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، ملک کو لے کے آگے چل رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا وزیر اعظم جو ہے وہ جو اس طرح سے پورے ملک کو نہ صرف کامیابی سے لے کے آگے بڑھ رہا ہو، بلکہ پوری دنیا میں جس طرح سے عزت اور وقار نصیب ہوا ہے پاکستان کو، تو ایسے مرحلے پہ نون لیگ کو نو لفٹ۔ گلگت بلتستان میں پی پی اور آئی پی پی متحد ہونے لگیں۔ دونوں جماعتوں میں حکومت سازی کے لیے بات چیت طے پانے کے قریب ہے۔ آئی پی پی 2 وزارتوں اور اسپیکرشپ کی طلبگار ہے۔ گلگت بلتستان میں گورنمنٹ بنانے کا فارمولا، جیالوں نے وفاق کے ساتھی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ نون لیگ کو چھوڑ کر سیاسی شاخ پر نئے پرندے سے دوستی کر لی۔ پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی کے درمیان پاور شیئرنگ مذاکرات فائنل ہونے کے قریب ہیں۔ 11 نشستوں کے ساتھ مارکہ مارنے والی پی پی نے 4 سیٹوں والی آئی پی پی کے ساتھ قربت بڑھا لی۔ ذرائع کے مطابق آئی پی پی نے جی بی اسمبلی میں اسپیکر اور 2 وزارتوں کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ معاملے پر امجد حسین بلاول بھٹو کو حکومت سازی پر بریفنگ دیں گے۔ خواتین کی 4 مخصوص نشستوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کے حصے میں 2 ٹیکنوکریٹ کی نشستیں ملنے کا امکان ہے۔ تحریک انصاف اور MWM کو حکومت سازی میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ گھر ہمارا مگر ٹاور لگے گا ٹیلی کام کمپنی کا، ورنہ 5 کروڑ روپے کا جرمانہ ہوگا۔ قومی اسمبلی سے پاس ہونے والا یہ بل جاہلانہ اور غاصبانہ ہے۔ عوام کے بنیادی حق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ایکس پر بیان لکھا کہ اس بل کی منظوری قومی اسمبلی میں بیٹھے ارکان کی اہلیت اور قابلیت کا شاندار مظاہرہ ہے۔ وہ آئین سے متصادم بل پاس کر رہے ہیں۔ 5000 کے نوٹ پر قائد اعظم کے نواز شریف کی تصویر بھی ہونی چاہیے۔ لیگی رکن پنجاب اسمبلی کا انوکھا مطالبہ۔ اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر ارشد ملک نے جیب سے 5000 کا نوٹ نکالا اور کہا کہ اس پر قائد اعظم کے ساتھ قائد نون لیگ کی تصویر بھی ہونی چاہیے۔ وہ نواز شریف ہی تھے جس نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا، ملک میں سڑکوں کے جال بچھائے۔ قائد اعظم نے ملک بنایا تو نواز شریف نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا۔ آپ کے توسط سے اور اس ہاؤس میں کھڑے ہو کے یہ میاں محمد نواز شریف کا رائٹ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف کی اس نوٹ پر تصویر ہونی چاہیے، کیونکہ وہ میاں نواز شریف جنہوں نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، جنہوں نے موٹر ویز بنائے، جال بچھائے، جناب اسپیکر، کیوں نہیں ان کا رائٹ ہوگا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بنایا، میاں محمد نواز شریف نے ایٹمی طاقت بنایا اس ملک کو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔